रफ्तार हो गए। मैं हूं चार्ल्स डार्विन, आपको ले चलूंगा प्राचीन युगों के रोचक सफर पर। आइए जान लेते हैं आदिम धरती को, इसके विविध जीवन रूपों को। फिर चलेंगे एक कैम्ब्रियन और ऑर्बिटल युग में। कहते हैं कि 460 करोड़ वर्ष पहले प्रचंड धूल के बवंडर से हमारे सौर जगत का जन्म हुआ। धीरे धीरे पृथ्वी शीतल होने लगी, बहुत सारे गैस बाहर निकलने लगे और पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के रूप में छा गए। इन गैसों ने बिजली की कड़क और बादलों की गरज से मिलकर एमाइनो एसिड का निर्माण किया। प्राय 350 करोड़ वर्ष पहले प्रथम एक कोशिकीय जीव की रचना हुई। लगभग 280 करोड़ वर्ष पहले स्ट्रोमेटोलाइट ने प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन को मुक्त किया। वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में निरंतर वृद्धि से 120 करोड़ वर्ष पहले एक से अधिक न्यूक्लियस वाले बहुकोशिकीय जीव का जन्म हुआ। इस क्रमिक विकास से ही प्लैंटन, जेलीफिश, स्टारफिश, नॉटिलॉइड्स सागर की किनारे वाले अंचल में पौधे लगाने लगे। बहुत तेजी से विभिन्न प्रजातियों की कई मछलियां विकसित हुई। यहाँ जो विशाल मछली दिख रही है उसका नाम है डार्विनोस्टस। लगभग 35 करोड़ वर्ष पहले धरती पर पेड़ पौधों का जन्म हुआ, जो बढ़ते गए और घने जंगलों में बदल गए। घूम, मकर, आदि पंखहीन पतंग एवं एक दियोस्टेगा जैसे उभयचर प्राणियों का आविर्भाव हुआ। सरीसृप जैसे स्तनपायी डायमेट्रोडॉन प्रकट हुए, जिसकी पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंग था, जो ताप को नियंत्रित करने में मदद करता है। सरीसृप की तरह ही एक अन्य स्तनपायी प्राणी साइनोसॉरस इन प्रभावशाली हो उठा था। इसकी विशेषताएं कुत्ते से बहुत मिलती थी। प्राय 1 मीटर तक पंख फैलाने में सक्षम डांस जैसा ड्रैगन फ्लाई, साथ ही चिट्टे, बीटल एवं बिच्छू पृथ्वी के चारों ओर फैल गए थे। धरती में पाए जाने वाले अधिकांश कोयले ही कार्बोनिफेरस युग के मृत पौधे से उत्पन्न हुए थे, जो कि धरती के अंदर दब रहे थे। उन दिनों पृथ्वी के 1/3 हिस्से में एकमात्र महादेश था जिसे पैंजिया कहा जाता था। जलवायु गर्म रहती थी। भूभाग पर प्रागैतिहासिक सरीसृपों का ही शासन था, जिन्होंने शुष्क जलवायु के साथ खुद को ढाल लिया था। कछुओं और मगरमच्छों का जन्म लगभग 22 करोड़ वर्ष पहले प्रथम स्तनपायी जीव मेलिजोस्ट्रोमा चूहे जैसे आकार का था। प्राचीन सरीसृप समाप्त हुए और उनकी जगह
डायनासोर में ले आया था। ये घटना 20 करोड़ वर्ष पहले घटी थी। डायनासोर विभिन्न आकार एवं मांग के थे और धरती के कोने कोने में फैल गए थे एवं जलवायु के अनुकूल खुद को ढाल दिया था। इनमें से कुछ तो गिरते हल्के फुल्के थे और कुछ 15 पूर्ण वयस्क हाथियों जितने भारी थे। कुछ 4 पैरों से चलते थे तो सियालोफाइसिस 2 पैर वाले डायनासोर थे। ब्रेकियोसॉरस की लंबाई लगभग 23 मीटर थी, जो कि एक टेनिस कोर्ट की लंबाई जितनी थी, और उनका वजन 75 टन था। समुद्र आकाश और सागर में छाते थे, समुद्र में रहते थे। सबसे प्राचीन उड़न सरीसृप यूनिमोर्फोडॉन हवा में उड़ते थे। इसी दिन प्रथम पक्षी आर्क्योप्टेरॉप्स का उदय हुआ। अगले 10 करोड़ वर्षों तक यह जुरासिक के अंतिम चरण से क्रेटेशियस युग का प्रथम चरण तक डायनासोर के लिए स्वर्णिम युग रहा। जलवायु नदी की मौजूदगी से पृथ्वी पेड़ पौधों से भर गई थी। बेल्जियम और देश खंडित होने के कारण भारत एशिया की ओर खिसकने लगा था। महादेश प्लेटों में हलचल होने से ज्वाला के रूप में लावा निकलने लगी। इसके फलस्वरूप आए भूकंप से विभिन्न भौगोलिक आकार एवं आकृतियां निर्मित हुई। स्पाइनोसॉरस की पीठ पर नौका के बाल की तरह एक अंग हुआ करता था, जिससे वो अपने शरीर के ताप को नियंत्रित करता था। वेलोसिराप्टर, गैलीमाइनस एवं ओविराप्टर जैसे छोटे डायनासोर ओलंपिक के तेज धावकों की तरह दौड़ सकते थे। पैरासाउरोलॉफस और मोरिथोसॉरस के सिर पर गंदगी हुई। करीबन 5 मीटर लंबे पंख वाले टेरोनोडॉन उड़ने चलने में माहिर थे। सुनने में विचित्र लगे, पर अधिकांश डायनासोर जैसे कि ट्राइसेराटोप्स और एंकिलोसॉरस, शाकाहारी, लॉरेसिया और गोंडवाना नाम के 2 भूखंड महादेश में रूपांतरित हुए एवं समुद्री गर्भ के कठोर आवरण से रॉकीज एवं अन्य पर्वत श्रेणियां निर्मित हुई। भूमध्य रेखा के पास आबहवा में उष्णता बनी रही, परंतु नदियां सूखने लगी थी एवं जंगल कम होने लगे थे। एकांत महादेश में जीव जंतुओं का विकास स्वतंत्र रूप से शुरू हुआ। सबसे पहले पुष्प वाले पौधे धरती पर विकसित हुए एवं परागण के लिए कीट पतंगों के साथ संपर्क स्थापित हुआ। वे तेजी से धरती पर बढ़ने लगे। इसी समय पहली बार धरती पर सांपों का जन्म हुआ। डायनासोर में सबसे भयंकर था टिरानोसॉरस रेक्स। भूस्थल पर इसका ही राज चलता था। यह प्राय 12 मीटर लंबा, यानी 2 मंजिला मकान के
इनके हमले से बचने के लिए शाकाहारी एंकिलोसॉरस अपनी पूंछ के मुड़कर का इस्तेमाल करते थे। सभी डायनासोर प्राय 6.5 करोड़ वर्ष पहले ही विलुप्त हो चुके थे। एक अनुमान के अनुसार एक बहुत बड़ी गुहिका पृथ्वी से जा टकराई, जिसके फलस्वरूप उत्पन्न धूल के विशाल मेघ ने हजारों वर्षों तक सूरज की किरणों को धरती पर विशाल हाथी के पूर्वज डायनोथेरियन और घोड़े के पूर्वज यूथिपस की उत्पत्ति हुई, जो आज के हाथी और घोड़े में रूपांतरित हुए। लेकिन टर्सियर जैसे प्राइमेट भी इसी युग में पैदा हुए। खोखली अस्थियों वाले आज के दिनों के पक्षी इन्हीं दिनों जन्मे थे। डायाट्राइमा जैसे बड़े एवं उड़ने में अक्षम पक्षी उन जगहों में रहते थे जहां मांसाहारी बड़े स्तनपायी प्राणी नहीं मिलते थे। एक एवं बंदरों का जन्म लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। इस समय ही आदि मनुष्यों का भी आविर्भाव हुआ। जलवायु में